हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर का सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को इस वीडियो में हम जानेंगे। और उसको हम सबसे पहले तो उसको जानेंगे कि कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, बोर्ड एग्जाम में। दूसरी बात, इन सभी का सॉल्यूशन हमें कहाँ मिलेगा, ठीक है। इन सभी वीडियो को हम कैसे देख सकते हैं, उन सभी को भी हम बताएंगे कहाँ से अंत में, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिख दिया है सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए हमने क्या लिखा है, आवेशों का पृष्ठीय घनत्व तथा रेखीय घनत्व का क्या अर्थ है या क्या तात्पर्य है। मतलब पृष्ठीय घनत्व और रेखीय घनत्व का परिभाषा भी लिखना है आपको, इसके बाद फॉर्मूला भी लिखना है, इसका मात्रक भी लिखना है, सब कुछ, ठीक है। तो इतनी बात आपको, तात्पर्य अगर पूछा है तो इतनी बात आपको लिख देना है, ठीक है। इन दोनों को कभी एक साथ पूछ लिया जाता है तो कभी एक या दो ऐसे, कभी ये पूछ लिया जाएगा तो कभी ये, ठीक है। तो आपको याद करके ही जाना है। दूसरी बात मैं बता दूं, इसमें 2 नंबर का भी क्वेश्चन है, इसमें 3 नंबर का भी क्वेश्चन है, इसमें 5 और 7 नंबर का भी क्वेश्चन है। तो आपको सभी को याद करके ही जाना है, ठीक है। क्योंकि हम सभी 3 लेके चल रहे हैं। सबसे पहले कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि जो लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उनको एक साथ लेके चलेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिया गया है। उसके बाद बहुविकल्पी के लिए अलग से वीडियो बना दिया जाएगा और तीसरा जो न्यूमेरिकल के लिए अंत में वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको लेकर चलना है। तो सबसे पहले ये हो गया। अब आते हैं दूसरी बात कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, इसका परिभाषा, मात्रक और फॉर्मूला, ठीक है, उसको बात प्रूफ कराया जाएगा। इसको सभी को अच्छे से, इसको आपको जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको पढ़ाया गया था उसमें बताया गया था। अभी मैं बताऊंगा कहां से आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का इसका, ठीक है। तो आपको याद रखना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा एवं मात्रक पूछ लिया जाता है, कभी कभी सूत्र प्रूफ करने के लिए वे आ जाता है, ठीक है। तो आपको पूरी तरीके से अच्छे से कंप्लीटली इसको देख लेना है, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक हमने जान लिया। अब आते हैं तीसरा जो है कि कूलाम के वैद्युत बल संबंधित नियम। भैया कूलाम के वैद्युत बल संबंधित नियम क्या होता है हमने बताया था, तो उसको भी आपको याद रख के ही चलना है। और याद रखना है कूलाम के वैद्युत बल संबंधित नियम को हम कूलाम के नियम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसको हमने पढ़ाया है पूरे डिटेल में और पूरा अच्छे से आपको यूं ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी बताऊंगा, ठीक है। अब आते हैं अगला चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है विद्युत फ्लक्स का परिभाषा और मात्रक बताइए, ठीक है। परिभाषा, मात्रक, फॉर्मूला सब आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका याद रखना है। तो ये हो गया। अब देखिए इसमें से बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो हमने बहुत ही पहले पढ़ा दिया है, बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो थोड़ा कुछ ही महीने हुआ है उनको पढ़ाए हुए हैं। तो जो कुछ महीने हुए हैं उनको मैं ऐसे ही आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। जो ऐसे अदरवाइज जो भी इंपॉर्टेंट जो क्या है बहुत पहले का पढ़ा दिया गया है, तो उसके लिए मैंने अभी तुरंत ही मतलब वीडियो बना दिया है, ठीक है। तो उसको भी आपको इसी में ज्वाइन करके आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का लिंक दे दिया जाएगा, तो आप वहां से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब आता है विद्युत बल के कारण अच्छी स्थिति पर के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, मतलब अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक जो प्राप्त करना है उसको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो जो अच्छी स्थिति के लिए या निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। या अच्छी स्थिति पर आता है या निरक्षीय स्थिति पर, परंतु दोनों एक साथ नहीं आ सकता, कभी अच्छी पर आएगा कभी निरक्षीय पर, ठीक है। तो ये 5वां क्वेश्चन था, ये 6ठा क्वेश्चन है निरक्षीय स्थिति पर, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। अब आता है भैया विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। 2 टॉपिक है, विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इनका परिभाषा लिखना है, फॉर्मूला भी लिखना है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये 7वां था। 8वां हम क्वेश्चन जान लेते हैं। तो भैया गॉस का प्रमेय, ठीक है। गॉस का प्रमेय का जो गॉस का जो प्रमेय है वो क्या है उसको हमने अच्छे से बताया है, तो उसको याद रखना है। और इसका जो फॉर्मूला दिया जाएगा उसको यहाँ पे कह रहा है कि उसकी गणना कीजिए, मतलब जो सूत्र है उसकी गणना करना है, ठीक है। तो इसको भी आपको बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गॉस का प्रमेय, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है, ठीक है। अंतिम में आता है कि गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग। जो गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग, 3 अनुप्रयोग होता है। एक अनंत लंबाई वाले चालक तार पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना होता है। दूसरा एक होता है कि आयताकार एक चादर होता है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना होता है। और एक तीसरा जो है गॉस का प्रमेय है, जो गोलीय पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना होता है। तो ये जो गॉस का 3 अनुप्रयोग होता है उसको हमने एक ही वीडियो में पढ़ा दिया है, तो उसको भी हम बताएंगे कहाँ से, ठीक है। तो ये 9वां आपको 8वां 9वां है, इसको आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ कि भैया ये जो सभी टॉपिक हैं इनको आप कहाँ से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, वो एक एक करके
लिस्ट है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे करके आपको लिंक दे दिया गया है। तो उस लिंक पे क्लिक करके आप सभी क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, यदि डिस्क्रिप्शन, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो डिस्क्रिप्शन नहीं चाहते हैं, ठीक है, वो चाहते हैं कि मैं सभी अभी जो अपना पढ़ाया गया उतना आगे भी जो पढ़ाया जाएगा वो सभी लिंक मुझे मिले, ठीक है, सभी को मैं पढ़ सकूं इंपॉर्टेंट टॉपिक को चैप्टर वाइज। तो आपके लिए यहाँ पे नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके फिजिक्स और केमिस्ट्री का सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का लिंक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जितना आपको पढ़ाया गया उन सभी का आपको लिंक यहाँ से मिल जाएगा। अदरवाइज जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो भी इसी लिंक में ज्वाइंट होता जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो प्लेलिस्ट का लिंक है, उसमें प्लेलिस्ट में आपको सभी जो भी अपलोड किया जाएगा तो उसको ज्वाइंट कर दिया जाएगा। तो इसी लिंक पे आप बार बार क्लिक करेंगे ना, ठीक है, तो जितने पढ़ाए गए होंगे वो सभी नीचे फिर से ज्वाइंट होते जाएंगे, ठीक है। तो एक एक करके आप पढ़ते हुए चलिएगा आगे, और आशा करते हैं कि आपको एक भी जितने आपको पढ़ाए गए इससे बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, इतना आपको कंफर्म करके ही जाना है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नहीं होंगे तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की भी जरूरत है। दूसरी बात कि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो फायदा आपके लिए है कि भैया जितने भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक का पढ़ाए जाएंगे, जो भी फिजिक्स को हो, केमिस्ट्री को, वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे, और जब भी आपको टाइम मिले तो तुरंत आपको उसको क्लिक करके आप देख लेंगे, ठीक है, तो आपका कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कौन क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कोई नहीं जानता, जितना हम तो कह रहे हैं या आप भी कह सकते हैं, आप भी गेस कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी गेस ही करेगा, परंतु 100 में 100% तो नहीं बता सकता ना कि यही भैया क्वेश्चन आने वाला है। तो आशा करते हैं आप बात को समझ रहे होंगे, ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज यदि जितने भी आपके जो पास के जो भी आपके दोस्त होंगे जो क्लास 12th में ही पढ़ते होंगे और जो आपसे कमजोर भी होंगे और जो आपसे तेज भी होंगे, उनके पास शेयर कर सकते हैं। तेज के पास तो मैं शायद आप नहीं करेंगे, परंतु कम से कम जो आपसे थोड़े से कमजोर हैं उनके पास शेयर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपसे मतलब वो भी कुछ तो थोड़ा अच्छे हो जाए, ठीक है ना। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, क्योंकि इस तरह का भाव रखना उचित नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।